जय हिंद प्यारे बच्चों। भारतीय परिवहन अपन पढ़ रहे हैं, सड़क यातायात अपन ने पढ़ लिया। अब स्थल परिवहन का दूसरा जो प्रकार है रेल यातायात, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। भारत में क्या है, रेल यातायात बहुत लंबी दूरी में रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है रेल यातायात स्थल परिवहन का भी और परिवहन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। भारत में क्या है कि अगर सड़क यातायात को देखा जाए तो ज़्यादातर जगह क्या है, सड़कों की मरम्मत नहीं की हुई या कच्ची सड़कें हैं, आवागमन के लिए उपयुक्त साधन नहीं है और जहाँ पे हैं काफ़ी खर्चीला है। लंबी दूरी अगर तय करनी है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, खर्चा ज़्यादा लगता है और लगेज जो सामान है वो आप पूरा नहीं ले जा सकते साथ में। तो सबसे उपयुक्त जो साधन है लंबी दूरी के लिए, लंबी दूरी के आवागमन के लिए भारत में सबसे उपयुक्त साधन है रेलवे, जो कि काफ़ी कम समय में या काफ़ी कम खर्चे पे और बहुत ही आराम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े ही आराम से पहुंचा सकता है, बहुत ही कम खर्चे पे। तो सबसे अगर खर्चे के हिसाब से देखा जाए सबसे उपयुक्त साधन क्या है, रेलवे। और ये भारतीय रेल जो है वो देश का सबसे बड़ा उपक्रम है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास में सहायक है। कोई सा भी क्षेत्र देख लीजिए आप चाहे, उसमें सभी में सहायक है रेलवे, क्योंकि रेलवे है उसमें यात्री परिवहन की भी सुविधा है प्लस माल परिवहन की भी पूर्णतः सुविधा है और खर्चीला कम है और सर्वत्र व्यापक फैला हुआ है, व्यापक है काफ़ी, इसलिए सभी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के ये सहायक है। भारत में रेलों का विकास कैसे हुआ, तो भारत में प्रथम रेल जो है वो 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी। पहली रेल, ये अपन पहले पढ़ भी चुके हैं, भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी मुंबई से थाने के बीच में। पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली ट्रेन, तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी और 34 किलोमीटर की इसने दूरी तय करी थी। इसके बीच में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी और 16 अप्रैल 1853 में ये शुरू हुई थी। भारत में वर्तमान में भारतीय रेल प्रणाली जो है वो एशिया की सबसे लंबी और विश्व के दूसरे स्थान की रेल प्रणाली है। अब रेलों की प्रशासनिक व्यवस्था देखें कि यानी रेल जो है वो किस तरह से कार्य करती है, कौन उस पर नियंत्रण करता है, कितने प्रकार में बटी हुई है, क्योंकि पूरे देश में रेल यातायात फैला हुआ है। अब ये तो हो नहीं सकता कि केवल एक जगह पे एक आदमी बैठ जाए और उसका पूरे देश पे कंट्रोल हो जाए, पूरे रेल यातायात पे कंट्रोल हो जाए। तो क्या किया, रेलवे जो विभाग है उसने रेल जो है चलती हैं, रेलें चलती हैं, उनको अलग अलग जोन्स में बांटा हुआ है। जैसे अपन रेल के ऊपर पढ़ते हैं उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी या पूर्वी या उत्तरी या दक्षिणी, इस तरह से क्या है कुछ रेल के जोन बटे हुए हैं। वर्तमान में अगर अपन देखें तो वर्तमान में 18 रेल जोन बन चुके हैं। अब वो कैसे बने, कैसे उनकी आवश्यकता महसूस हुई, वो देखिए कि भारतीय रेलवे का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में तो ये प्राइवेट में चली गई है, प्राइवेट सेक्टर में चली गई, परंतु पहले अगर देखा जाए आपकी किताबों के हिसाब से देखा जाए तो ये केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है इसका संचालन। सन 1949 में देश में 9 राजकीय एवं 28 देशीय रियासतों के लिए रेल चली थी। 1950 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसमें 8 रेल मंडल बनाए गए थे। कितने जोन थे? 8। उसके बाद में 1966 में रेलवे अधिनियम द्वारा 9 रेल मंडल बन गए। कितने? 9। उसके बाद में जैसे जैसे यात्री भार बढ़ता गया, माल का भार बढ़ता गया, तो उससे क्या हुआ, अप्रैल 2003 में 16 मंडल बन गए, रेलवे के 16 मंडल बन गए। तो प्रशासनिक व्यवस्था में उसके बाद में क्या हुआ कि जब 16 मंडल थे, उस 16 मंडल में कोलकाता में भी एक मंडल था, परंतु 25 दिसंबर 2010 को कोलकाता में एक नया रेलवे मंडल और गठित किया गया, जिससे रेलवे मंडल की संख्या कितनी हो गई? 17। फिर लास्ट में 27 जुलाई 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे मंडल की स्थापना हुई विशाखापट्टनम में और इसको मिलाने से वर्तमान में कितने रेलवे जोन बन गए? 18। तो ये जो अपन पढ़ेंगे आगे की चीज़ें, इसमें आपका काफ़ी सारे जीके भी कवर हो गए। कई बार पूछा जाता है
कि 18वां जो रेलवे मंडल है वो कहाँ स्थापित किया गया, उसका नाम क्या है और वो कब स्थापित किया गया। तो 27 जुलाई 2019 को विशाखापट्टनम में, और नाम था दक्षिण तटीय रेलवे मंडल। इसके बाद में भारतीय रेल का आधुनिकीकरण, यानी कौन कौन सी आधुनिक तकनीकें जो हैं वो रेलवे के अंदर अपनाई गई और रेलवे का जो रूप है उसको बिल्कुल बदल दिया गया। यानी वर्तमान में कई ऐसे ट्रेन भी हैं जिन जैसे बुलेट ट्रेन है, तो गोली की रफ्तार जितनी है उस रफ्तार से वो चलेगी और उसकी स्पीड इतनी अधिक होगी कि अपने को कहीं भी जाना हो अपन तुरंत रेलवे के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गतिमान एक्सप्रेस को। गतिमान एक्सप्रेस जो रेल है वो भारत में जो बहुत तेज़ स्पीड वाली जो गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां हैं, उनमें से एक है। और ये जो ट्रेन चली कब थी? 5 अप्रैल 2016 को। गतिमान एक्सप्रेस कब चली थी? 5 अप्रैल 2016 को। और किन किन स्टेशनों के बीच में चलती है? आगरा छावनी से और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, 2 स्टेशन जो जिनके बीच में चलती है। हम दोनों के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे कि गतिमान एक्सप्रेस जो है वो किन स्टेशनों के बीच में चलती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। तो आगरा छावनी से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बीच में। इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। गतिमान एक्सप्रेस को 5 अप्रैल 2016 को ये शुरू हुई थी। और उसके बाद में है हिमसागर। हिमसागर, आप इसको हिम यानी बर्फ़, सागर यानी समुद्र, यानी कुछ ऐसा दिमाग में आता है कि जहाँ बर्फ़ है और जहाँ सागर है उनके बीच में चलती है। तो काफ़ी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन है ये, और जम्मू तवी और कन्याकुमारी के बीच में चलती है ये। जम्मू तवी या जम्मू और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से शुरू होकर और फिर ये जम्मू तक जाती है। इसको ध्यान में रखना। हिमसागर इसके नाम से पता चल जाएगा। हिम यानी बर्फ़ यानी कश्मीर, और सागर यानी समुद्र यानी कन्याकुमारी, यानी उत्तर और दक्षिण को मिलाती है ये ट्रेन। और कन्याकुमारी से जम्मू तवी के बीच में चलती है। और इन शहरों के बीच की दूरी देखिए बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है। 3714 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अपन ने पहले सड़क यातायात के अंतर्गत भी पढ़ा था कि भारत का जो NH-44 है, जो कि उत्तर दक्षिणी गलियारा कहलाता है, वो जो है वो वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में। तो इसी तरीके से हिमसागर एक्सप्रेस है वो भी पूरी की पूरी जितनी दूरी वो रोड तय कर रही है उतनी दूरी ही हिमसागर एक्सप्रेस भी तय कर रही है। उसके बाद में है बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन है वो पश्चिमी भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और जो क्या करेगी, मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों को जोड़ेगी, तो वो शहर हो जाएंगे मुंबई, अहमदाबाद। और अगर राज्य पूछ लिया जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में और अहमदाबाद गुजरात में, यानी महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाली ये ट्रेन है। और इसकी गति बहुत ही उच्च होगी। और फिर उसके बाद में है देश का पहला रेल विश्वविद्यालय, यानी जिसमें आप रेल के बारे में पढ़ाई करते हैं, वो जो यूनिवर्सिटी है वो बन चुकी है हमारे देश में, चालू हो चुकी है 5 सितंबर 2018। 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस है, उसी दिन ये शुरुआत हुई इसकी। 5 सितंबर 2018 को देश का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ शुरू हुआ? गुजरात के वडोदरा में। ये भी याद रखना है अपने को, गुजरात के वडोदरा में। अब जो इसमें है ना, जो अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं इसमें हम मानचित्र भी आ सकता है। मानचित्र कैसे? जैसे पूछ लिया जाए कि गतिमान एक्सप्रेस का रूट दर्शाइए, तो गतिमान एक्सप्रेस का जो रूट है वो आपको पता है, आगरा से लेकर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक। या हिमसागर एक्सप्रेस का रूट दर्शाइए, तो आप इसको ये मानचित्र के हिसाब से भी आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, क्योंकि जो नाम है वो काफ़ी जाने पहचाने से अपन ने उसकी तैयारी भी कर ली काफ़ी मानचित्र के अंदर। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत महसूस होनी नहीं चाहिए। तो देश का जो पहला रेल विश्वविद्यालय है वो 5 सितंबर 2018 को शुरू हुआ गुजरात के वडोदरा में। मोनोरेल। मोनोरेल क्या होती है? मोनोरेल एकल रेल प्रणाली होती है, जिसमें क्या होती है, ट्रेन है वो एक बीम के सहारे चलती है। उसमें पटरियाँ नहीं होती, जैसे 2 टायर हैं रेल के और पटरी के ऊपर चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसमें एक बीम बनी होती है और उस बीम के सहारे वो ट्रेन उसको बिल्कुल पकड़ के चलती है। उसके दोनों साइड में टायर लगे हुए होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, जैसे जेट वगैरह में जो टायर होते हैं उतनी अच्छी क्वालिटी के उसमें टायर होते हैं। और वो सड़क जो है, जैसे रेल की पटरियाँ नीचे बिछी हुई हैं, पुल पे भी होती हैं, परंतु मोनोरेल जो है वो सड़क से 10 फीट या उससे अधिक ऊंचाई पे ही बनी हुई होती है, ताकि परिवहन का उस पर बोझ नहीं पड़े, यात्रियों का बोझ है वो नहीं पड़े, स्थान नहीं रुके, तो वो ऊपर ही बनाई जाती है।
10 फीट, लगभग 10 फीट की ऊंचाई के ऊपर ही बनाई जाती है। और भारत की जो पहली मोनोरेल है वो मुंबई में शुरू हुई थी। भारत की पहली जो मोनोरेल है वो मुंबई में शुरू हुई 1 फरवरी 2014 को। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कीजिए। तो जीके काफ़ी सारा आपका कवर होता है इसमें, प्लस क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। रेलवे में आधुनिकीकरण की अपन चर्चा कर रहे हैं, यानी कौन कौन सी तकनीक है वो रेलवे में शामिल कर ली गई। तो इसके अंतर्गत अब खूब सारी अपन ने रेलों के नाम पढ़े, जैसे हिमसागर है, बुलेट ट्रेन है, मोनो रेल है। आगे भी इसमें जैसे मेट्रो ट्रेन है, कोंकण रेलवे परियोजना है, फ्रेट कॉरिडोर योजना, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अब जब आधुनिकीकरण हुआ है रेलों का, तो खूब सारी तकनीकी का उपयोग भी हुआ है और खूब सारे नवीन प्रयोग भी हुए हैं। और ऐसी ऐसी दुर्गम जगहों पर रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं जहाँ पे कल्पना भी नहीं की जा सकती कि यहाँ पे आवागमन हो भी सकता है क्या। तो जब इतना विकास रेलवे में हुआ है, तो रेलवे लाइन जो है या रेलवे विभाग की जो कुछ ऐसी जगह हैं जो जहाँ पे रेलवे लाइन बिछी हुई हैं और उनको विश्व विरासत में भी शामिल किया गया है। यानी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि भारतीय रेलवे की जो 3 मुख्य लाइनें हैं, एक तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, पर्वतीय रेलवे की लाइनें हैं ये, क्योंकि पर्वत ही सबसे दुर्गम स्थान है रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। उसके बाद में नीलगिरी पर्वतीय रेलवे कर्नाटक में, उधर उसको 2005 में शामिल किया गया। और कालका शिमला रेलवे, उसको 2008 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। तो 3 रेलवे लाइन हैं जो कि अपने विश्व विरासत में शामिल हैं। उसके बाद में फ्रेट कॉरिडोर परियोजना क्या है? ये परियोजना भारतीय रेलवे की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके अंतर्गत भारत के जो 4 महानगर हैं उनको जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत अपन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पढ़ चुके हैं, उसी तरह से रेलवे के अंतर्गत इसका नाम क्या है? फ्रेट कॉरिडोर परियोजना। उसके बाद में मेट्रो रेल है। मेट्रो रेल मेरे ख्याल से अब ज़्यादातर लोगों ने देख ही ली, क्योंकि अपना जो राजस्थान है उसमें भी, जयपुर में भी मेट्रो ट्रेन चलती हैं। यातायात का बढ़ता हुआ भार और यात्रियों का बढ़ता हुआ भार है, इसलिए ये मेट्रो ट्रेन चलाई गई। ये अंतः नगर यानी एक ही नगर में और सभी स्थानों पर पहुंच आसानी से हो सके, जल्दी हो सके, कम खर्चे में हो सके, इसलिए ये ट्रेन चलाई गई है, ताकि सड़कों पर जो परिवहन का बोझ है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1972 में। मेट्रो ट्रेन की शुरुआत है वो 1972 में ही हो चुकी थी। और कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले कोलकाता में। मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1972 में कोलकाता में हुई थी। और यह अंतःनगरीय द्रुतगामी रेल सेवा, यानी जल्दी चलने वाली और एक ही नगर के सभी स्थानों पर पहुँचाने वाली रेल सेवा है। और लास्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे कोंकण रेलवे परियोजना। ये कहाँ है? ये है पश्चिमी तटीय जो प्रदेश, यानी पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसमें, और पश्चिमी तटीय जो प्रदेश हैं उनको रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया था। कब तक? 1998 तक। 1998 के बाद में वहाँ भी एक रेल सेवा शुरू हो गई जो कि कोंकण रेलवे परियोजना के नाम से जानी जाती है। और ये जो रेलवे परियोजना है वो मुंबई से लेकर मैंगलोर तक चलती है। मुंबई से मंगलोर, यानी महाराष्ट्र से कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक है ये फैली हुई। और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में ही स्थित है। मुख्यालय मुंबई में स्थित है इसका। किसका? कोंकण रेलवे परियोजना का। कोंकण रेलवे परियोजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? मुंबई से मैंगलोर तक चलती है। और इसकी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1998 को। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 760 किलोमीटर। कोंकण रेलवे परियोजना की लंबाई 760 किलोमीटर है। तो ये अपना टॉपिक हो गया भारतीय परिवहन के अंतर्गत। और स्थल परिवहन के अंतर्गत अपन सड़क यातायात पढ़ चुके हैं और आज अपन ने रेल यातायात को भी कंप्लीट कर लिया है।